हेलो फ्रेंड, राधे राधे, राम राम सबको। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है टिफ़िन बनाने से। नहाई आज मैं नहीं हूँ क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा देर हो गया था। रात में बहुत लेट में सोई थी, बहुत ज़्यादा लेट। 1 डेढ़ बजे मैं बिस्तर में ही गई थी, फिर सोते सोते मुझे टाइम लग गया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फटाफट मैं चिल्ला बना रही हूँ। बच्चों को भी आज बताया ना देर हो गया था। वैसे तो बच्चों का स्कूल 9 बजे का है, पर देर ऐसे हो गया था कि अभी तक मैं नहा धो चुकी होती हूँ, पूजा पाठ मेरा हो चुका होता है, पर आज तो कुछ भी नहीं हुआ था। बस मैं आ गई किचन में। मैंने चाय बनाया बच्चों के लिए, फिर चीला बनाने लगी, फिर बच्चों को नाश्ता एक तरफ दे दिया था। सबसे पहले बच्चों को तैयार करके भेजने के बाद फिर मैं नहाने गई। फिर मैंने पूजा पाठ, मतलब आज पूजा पाठ करने में बहुत टाइम हो गया था। फिर यहाँ पे देखिए चीला बन चुका था, दे दिया मैंने बच्चों को। बच्चे चले गए स्कूल। फिर यहाँ पे आ गई थी मैं कपड़े फैलाने को। कपड़े थे बहुत सारे धुले थे, जैसे कि दिवाली की सफाई चल रही है तो हर एक कुछ पर्दा से लेके बेडशीट से लेके हर चीज़ मतलब धुला जा रहा है। और जैसे कुछ कपड़े मतलब धुले धुलाई भी होती है ना, पर बाहर धूल मिट्टी से गंदे हो जाते हैं, उसको भी फिर से धुलना पड़ता है ऐसे करके। और है भी नहीं जगह कमरे से, बस छत में ही खाली कर सकते हैं। और कहीं ऐसा तो है नहीं कि दूसरे कमरे में रख दो तो धूल उल ना पड़े, तो छत में पड़े रहते हैं तो बच्चे गंदे कर देते हैं, कहीं मिट्टी वाले पैर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े उपड़े फैला लूँगी। कपड़े उपड़े फैलाने के बाद फिर मैं जाऊँगी वो करने को, क्या, नहाने को। और अभी तो कमरे का काम हुआ है, और छोटी मोटी चीज़ें जैसे पर्दा वर्दा लगाने अभी बाकी रह गए हैं कमरे में, वो मैं बाद में लगाऊँगी। दिवाली का मतलब एक दिन पहले से लगाऊँगी। और अब मुझे मेन काम मुझे किचन में लगना है, क्योंकि किचन में है छोटा सा किचन, पर किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ये कि किचन में जो पन्नी है ना, पन्नी को उखाड़ना पड़ता है हर साल। मतलब दीपावली में ये सब मैं करती हूँ साल भर में एक बार, तो साल भर मतलब आराम से चल जाता है, क्योंकि मेरे पन्नी वैसे है नहीं टाइल्स वाइल्स वाला, तो इसलिए। अरे मेरा किचन नहीं है तो उनको फिर से हटाना पड़ता है, फिर से दूसरी पन्नी लगाती हूँ, तो टाइम सबसे ज़्यादा इसी में जाता है। फिर सामान धुलो, फिर सेट करो, तो बहुत ज़्यादा टाइम टूटता है। पर कोई नहीं, करना ही है क्योंकि साल भर का त्यौहार है, ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। एक बार यही तो होता है कि हम डीप क्लीनिंग बिल्कुल अच्छे से एकदम हर चीज़ कोने कोने की करते हैं। बाकी तो हम करते हैं, पर इतना फुर्सत से नहीं करते जितना हम दीपावली में मतलब हर चीज़ पर गौर दे के करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने गेहूँ फैला दिया था, और ये चने का दाल है। दाल मिलता है, मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं ना, आंगनबाड़ी से मिलता है, तो चीकू को मिला करता है बच्चों को। दरिया हो गया, दाल हो गया, रिफाइंड तेल हो गया, ऐसे करके मिलता है। तो ये ना मैं दाल सूखने के बाद पिसवा लूँगी, बेसन बन जाएगा, क्योंकि घर में बेसन है नहीं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गेहूँ मैंने फैला दिया था। आज बड़ा और घाम लगेगा, क्योंकि कल तो मेरा 1:30-2 तो बज ही गया था, धूप उतना लगा नहीं था। तो फिर मैं गेहूँ शाम तक भर के फिर उसके बाद पहुँचा दूँगी चक्की में, दिलवा दूँगी तो पिस जाएगा। घर में आटा भी ख़त्म है। यहाँ देखिए, यहाँ पर फिर से मैं फटाफट आ गई थी खाना रखने को, क्योंकि आजकल काम भी चल रहा है और साथ में सब कुछ करना पड़ता है। फिर एक टाइम के बाद सब कुछ छोड़ना भी पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, तो ऐसे करके। तो दाल बना रही हूँ, और दाल बना रही हूँ, पर आलू घर में है नहीं, तो छोटे छोटे से 2-3 आलू है, वही मैंने कट कर लिए, क्योंकि उस लड्डू लाडू गोपाल के लिए मतलब बस दाल रोटी तो खिला नहीं सकती, तो वो भुजिया भी हो जाएगी, दाल रोटी चावल सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिए थे, इतने ही आलू थे बस। और फिर उसमें तेल में, सरसों के तेल में डाल दिया था आलू, फिर साथ में टमाटर डाल दिए थे, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची, बस इसके सिवा और कुछ नहीं डाला था। धनिया वनिया पाउडर नहीं डाला था। तो अच्छा लगता है, ऐसे सिंपल भी बना लूँ तो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है आलू। और बस यहाँ पे देखिए, आप फटाफट मेरे दाल बन चुका था, और सब्जी भी एक तरफ बन रहा था। यहाँ पे सारी रोटियाँ मैंने सेक ली है, बस 2-3 और रह गई है, तो बस मैं वही फटाफट सेक रही हूँ। और बस किचन को देख देख के बहुत ज़्यादा मतलब करना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा उलझन जैसा होता है, जल्दी करना है, जल्दी करना है, और कैसे करूँगी, क्योंकि पूरा सामान बाहर निकाल दो तो फिर समझ में ही नहीं आता है क्या करूँ क्या ना करूँ। तो वैसे करके, वैसे तो अगर बच्चे मतलब छोटे नहीं होते ना, तो 3 से 4 घंटा लगता, पूरा काम हो जाता, पर बच्चे छोटे हैं तो सब कुछ करना पड़ता है, ऊपर से ब्लॉग भी एडिट करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है।
यहाँ देखिए, यहाँ चीकू सो रही थी। अब मैं खाना बनाने के बाद चली आई थी, फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग एडिट किया, वॉइस ओवर किया, सब कुछ करके सेव ऑफ करके रख दिया था मैंने वीडियो को कि अपना टाइम पर पहुँच जाएगा। फिर यहाँ पे लड्डू लाडो का दर्शन कर लीजिए आप लोग। यहाँ देखिए, आज का दर्शन ये है, श्रृंगार ये था आज का। और बस बच्चों को दर्शन कराया, फिर इसके बाद बच्चों को खाना खिलाऊंगी। अब श्रृंगार उतार दूंगी और खाना खिलाने के बाद फिर उसके बाद लिटा दूंगी। यहाँ देखिए, लाडो के मैंने हाथ में नेल पेंट लगाए थे, कितना सुंदर लग रहा है ना, प्यारे प्यारे हाथ मेरे लाडो के। पैरों में भी लगाए हैं, आलता जैसा होता है ना, जैसे हम अपने पैरों में लगाते, बहुत प्यारे लग रहे थे उनके हाथ और पैर, छोटे छोटे से, क्यूट क्यूट से और बड़ा अच्छा लगता है एकदम छोटे छोटे से। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तीनों बच्चों को मैंने सुला दिया था। चीकू तो अब उठ गई थी। यहाँ पे मैं क्या करी, यहाँ पे मैं दाल फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि लड्डू के पापा दुकान से आ गए हैं, वो खाना खाएंगे। तो बच्चे भी अभी खाना नहीं खाए, तो बच्चे भी पापा के साथ बैठ के खा लेंगे। तो दाल फ्राई कर लूँगी। और बस दाल मैं उन्हीं लोगों के लिए फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ना लड्डू लाडो को मैंने फ्राई किया हुआ दाल तो खिलाया नहीं, सादा खिलाया। तो मैं कोशिश वही करती हूँ कि जो मैं खाऊँ, जो मेरे लड्डू लाडो खाते हैं वही चीज़ मैं खाऊँ। मैं मतलब ऐसे दो तरीके का ना करूँ कि आप उनको सादा दाल खिला दो, आप मैं फ्राई करके खाऊं तड़का लगा के, या अगर मैं फ्राई कर रही तो उन्हें भी मैं फ्राई करके खिलाऊं, ऐसे करके। पर उतने समय ना बहुत ज़्यादा देर हो रहा था, क्योंकि 2 बज गया था। मैंने फटाफट बस दाल और सब्जी रोटी ये सब खिला दिया। यहाँ देखिए, बताया ना सब्जी था नहीं, तो गट्टे वाली सब्जी थोड़ी सी बची थी, तो वही सब्जी मैंने फिर गर्म कर दिया था और दाल दे दी थी। तो वैसे भी गट्टे की सब्जी पसंद है, तो मिला जुला के अपना दाल रोटी सब्जी सब कुछ खा लेंगे। और यहाँ पे मैं ना धनिया पत्ती को धुल रही हूँ। धनिया पत्ती आया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा दाल में काट के ऊपर से डाल देती हूँ, अच्छा लगता है वैसे खुशबू भी। अब तो ठंडी आ गई ना, तो धनिया की पत्ती खूब सारी मतलब मिलती हैं। हरी हरी सब्जियाँ भी, पालक मेथी, बड़ा अच्छा मतलब सीज़न होता है ये, इसमें सब्जियाँ बड़ी मिलती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बस धनिया की पत्ती ऊपर से काट दूँगी। और काटने के बाद बस थाली लगा के दे आई थी, फिर उसके बाद से मैंने अपनी थाली लगा ली थी। ये मेरी थाली है, देखिए ये भोग प्रसादी है, आप लोग दर्शन कर लीजिए और आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। ये दाल रोटी और सब्जी, और फिर मूली मैंने थोड़ा सा सलाद वाला मूली था। और यहाँ पे देखिए, ये शाम का क्लिप है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं लेटी थी चीकू को लेके, क्योंकि चीकू को सुलाना था, तो चीकू सो गई थी। फिर मैं उठी फटाफट, फिर मैंने थोड़ा सा और वीडियो को अपना काम किया, शॉर्ट वाली वीडियो का काम करने के बाद फिर से मैं अब किचन के सामान बाहर फेंकने लगी हूँ, क्योंकि सामान हटेगा नहीं तो सफाई कैसे होगा। फिर एक ना एक दिन कट ही रहा है, अब कितना टाइम रह ही गया। और अगली इस बार तो फिर भी मैंने जल्दी काम सफाई शुरू कर दी थी। अगली बार मुझे याद है 3 दिन बस बाकी रह गए थे दिवाली के, और मैंने बहुत बुरी तरीके से काम किया था। मतलब मेन दिवाली के दिन भी मुझे पर्दे वर्दे सब कुछ ये करना पड़ा था, पर ये और रात तक मेरी पूजा अच्छे से हो गई थी। पता नहीं क्यों, कोई कुछ रीज़न था, पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पाई थी, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा। पर हाँ, ये पता है कि 2-3 दिन बाकी ही था दिवाली को, तब मैंने सफाई शुरू की थी। तभी से मैंने अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो इस बार अक्टूबर में पड़ा है ना, अगले बार मुझे लग रहा है नवंबर में पड़ा था दिवाली के, अक्टूबर में शायद, मैं गलत नहीं हूँ तो नवंबर में पड़ा था, ऐसे करके। तो 1 साल पूरे हो गए, बस अभी कुछ ही टाइम बाकी होगा, पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, डेट पर मुझे नहीं याद है यार, डेट नहीं याद है। बाकी तो ये याद है कि हाँ, दिवाली के जब सफाई शुरू किया था तभी से वीडियो बनाना शुरू किया, क्योंकि मैं पहली दूसरी वीडियो ही वही वाला है, सफाई वाला। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा चाय बना लिया था, क्योंकि चाय पीने के बाद थोड़ा सा एनर्जी आ जाता है, सर में दर्द होता है ना, सही हो जाता है। यहाँ देखिए, रात की क्लिप, रात में इतना लाइट ने इतना ड्रामा किया, सामान इतना सारा मैंने बाहर निकाला था, अभी बर्तन वर्तन धुलने को बाकी था। यहाँ देखिए, बातें कर रही थी ना मैं, पन्नी निकालना पड़ता है। ये देखिए, पन्नी ऐसे ही मुझे पूरा निकालना पड़ता है, क्योंकि ये वॉलपेपर नहीं है, ये जो पीले वाले थे ना, ये वॉलपेपर थे, ये पन्नी है। ये मैं हर साल मंगाती हूँ, जैसे 200-300 ऐसे पड़ ही जाता है मंगाओ तो। पर इस बार तो मैंने कमरे का चेंज नहीं किया, इसलिए मेरा कम ही में शायद हो जाए। यहाँ देखिए, लाइट फिर से चली गई थी, लाइट ने बहुत ज़्यादा, मैं मोबाइल का टॉर्च जला के, यहाँ देखिए लाइट फिर चली गई, फिर आ गई। मोबाइल का टॉर्च जला के मैंने काम किया था, बहुत दिक्कत हुई। पर फिर भी बस मैंने निकाल पाया था, मैंने बिछाया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा ना मैं बिछाऊंगी, पर फिर बाद में पता चला ना कि लड्डू के पापा को दुकान जाना है आज। वैसे वो दुकान में लेटते नहीं हैं, पर जो मतलब जो लेटते हैं ना चौकीदार, तो वो उनको नहीं आना था, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए लड्डू के पापा को दुकान जाना था। तो फिर मुझे डर लगता है यार, डर अगर लड्डू के पापा सो भी जाते हैं ना, पर कमरे में रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कमरे में है, पर वो अकेले मुझे काम करने में डर जैसा लगता है। चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है, सब अपना अपना, किसी से किसी को मतलब है नहीं, तो वैसे करके। तो यहाँ देखिए, यहाँ जितना मुझसे हुआ मैंने किया, फिर उसके बाद से फिर से मैं खाने पीने में लग गई थी, क्योंकि यहाँ देखिए सब मैं चाकू वाकू से ऐसे रगड़ के निकाल रही थी। फेविकोल से मैं चिपकाती हूँ, बड़ी ईजी तरीके से चिपक जाता है, और फिर चिपक जाता है ना, तो
चलता भी है खूब अच्छे से। फिर उसके बाद पन्नी निकालने के बाद यहाँ से झाड़ू से लेके जाले वाले साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि पूरा दीवार वाल भी मैं झाड़ू से ही झाड़ देती हूँ। धुलती तो नहीं हूँ, सही बताऊँ धुलती मैं कभी भी नहीं हूँ दीवारों वालों को, बस झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और बस यहाँ पे गंदगी तो बहुत सारे, मतलब ऊपर तो हमेशा सफाई नहीं हो पाता ना, कभी कदार ही होता है। सारे सामान अभी तक मैंने बाहर निकाल लिया था। फिर अब जब तक मतलब किचन सेट नहीं होगा तब तक यही होगा, खाना बनेगा तो सामान उठा के ले आओ, फिर सामान ले जाओ, ऐसे करो। ये ना प्लेट में दिए थे अगले साल के भी दिए मेरे पास ढेर सारे रखे हैं, तो इस साल कम ही खरीदना पड़ेगा। बस शगुन के लिए जो पूजा वाले होंगे ना वही नए खरीद लूँगी, बाकी तो पुराने जला लेंगे। दिए जलने से मतलब है ना, ऐसे करके। बस यहाँ देखिए, यहाँ पे जाले वाले मैंने साफ़ किए। जाले वाले साफ़ करने के बाद साबुन वाबुन ले आई थी मैं। यहाँ पे 2 प्लेटें रह गई थी, फिर मैंने हटाया। ये ऊपर वाले अलमारी का ना ये पन्नी देखिए बिल्कुल सही है, कहीं से भी मतलब निकल नहीं रहा है, कुछ भी गंदा नहीं है, एकदम टाइल्स वाला फीलिंग देता है। और ये वाला सिस्टम बड़ा अच्छा लगता है कि हर साल ना मतलब दूसरा लुक हम कर सकते हैं। अगर टाइल्स लगवा लेंगे तो एक ही लुक रहेगा, दोबारा हर साल थोड़ी उसको टाइल्स को हम निकालवा के दूसरा कर सकते हैं। ये पन्नी वाला अच्छा है, कभी नीला कर लो, कभी पीला कर लो, कभी काला कर लो, कभी सफ़ेद कर लो। तो ये ऐसे करके हर साल मेरा मतलब किचन का कुछ अलग ही मतलब थोड़ा लुक होता है ऐसे करके, तो अच्छा लगता है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे देखिए फिर से मैं कर रही थी, फिर से लाइट चली गई थी। फिर से लाइट अब अभी नहीं आई है, अभी मैं मोबाइल का टॉर्च से दिखा रही हूँ। कुछ सब्जियाँ थी तो मैंने कहा फ्रिज में लगा दूँ, वरना काम में लगूंगी तो फिर ये सब्जियाँ हो जाएंगी ख़राब। सब्जी आई थी यहाँ पे, तरोई आया है, मिर्ची, नींबू, टमाटर, फूल गोभी और बैगन भी आया था। बैगन मैंने पहले ही रख दिया था, तो बैगन देखिए अभी भी है, बैगन दिख रहा है। तो बैगन आया ना, तो बैगन का भरता मैं ज़रूर बनाऊंगी। थोड़ा सा मतलब मेरा काम थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि बैगन बड़े बड़े आए थे, भरता बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे गोभी था, तो मैं बच्चों से कह रही थी पाव भाजी बनाऊंगी। पाव वाला आएगा ना दरवाजे से, मतलब लेके निकलते हैं कभी कभी 2-4 दिन में एक बार। तो मैंने कहा बच्चों से अगर निकलेगा तो बताना, तो मैं पाव ले लूँगी, तो फिर पाव भाजी बनाऊंगी। क्योंकि पाव भाजी में गोभी गाजर ये सब, पर गाजर मटर वटर तो मिलेगा नहीं, बस गोभी और आलू का पाव भाजी बनाती हूँ मैं अभी। तो ऐसे करके बना लूँगी। यहाँ देखिए धीरे धीरे मैंने सारी सब्जियाँ उठा के डाल दी। डालने के बाद बस फटाफट यहाँ आलू में ना मैं बाहर, यहाँ नींबू भी थे, आलू में बाहर ले जाकर रख दूँगी। और यहाँ पे फिर से मुझे काम सारा अपना छोड़ छाड़ के फिर से मुझे आना पड़ा कमरे में। मैंने बताया ना, काम एकदम से लग के करो ना तो हो जाता है वो, पर जो बाद में छोड़ छोड़ के करो तो इसमें बड़ी दिक्कत है, टाइम बड़ा टूटता है इसमें। देखिए अब ना मैं फिर से आ गई थी लड्डू गोपाल को करने के लिए। इनको मतलब पूरा इनका श्रृंगार उतारना, नाइट वाला कपड़े पहनाना, हल्के करना, फिर इनको खिलाना पिलाना, इनको सुलाना, फिर बच्चों को भी देखना, अगर चीकू भी उड़ जाएगी तो फिर से दोबारा सुलाना, ऐसे करके। अभी तो चीकू सो नहीं रही थी, अभी खेल रही थी। अभी मैं दिखा रही हूँ, अभी वो ना अपनी दीदा से लड़ाई कर रही थी, फिर मैंने कहा सॉरी बोलो, तो अभी वो सॉरी भी बोलेगी आगे, आप लोग देखना। उसको सब पता है, कहो ना सॉरी बोलो तो तुरंत कान पकड़ती है बड़ी हो गई है ना। यहाँ देखिए लड्डू हैं, लड्डू के मतलब हो गए थे, कपड़े मैंने बना दिए थे। यहाँ दोनों हाथ ना मैं सर पर जरूर अपने रख लेती हूँ, तो ऐसा लगता है। बस यहाँ देखिए अपनी दीदा से ना लड़ाई कर रही थी, डुग्गू सो चुका है, यहाँ देखिए सॉरी बोल रही ना। और फिर मैंने कहा दीदा को चुम्मी दे दो, तो यहाँ देखिए कितना खुश हो जाती है, अपने काम करेगी फिर खुश हो जाएगी, सब लोग हंसेंगे तो हंसने लगते। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लड्डू के पापा रात में आ चुके हैं, अब उनके लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ। दाल फ्राई मैंने कर दिया था और सब्जी बची नहीं थी, तो मैंने फिर से सब्जी बनाया नहीं था यार, सही बताऊँ, क्योंकि वो ज़्यादातर दाल ही खाते हैं। थोड़ी बहुत सब्जी बनाती हूँ उनके लिए, फिर भी बच जाता, तो मैंने यहाँ टमाटर की चटनी पीस ली है। चटनी, रोटी, प्याज व्याज, दाल तो फ्राई है ही है। दाल फ्राई में भी वैसे भी मसाले वसाले सब कुछ पड़ते हैं, तो वो भी एक तरीके का समझ जाओ, प्याज टमाटर मसाले सब्जी ही हो जाता है, समझ जाओ। तो बस ज़्यादा वो दाल फ्राई ही खाना पसंद करते हैं। सब्जी भी बहुत मतलब थोड़ा बहुत लेंगे तो लेंगे, बाकी बच्चे सब्जी ज़्यादा खाते हैं, दाल चावल सब्जी ऐसे करके। तो बस सब्जी होता तो मैं रख देती, कोई दिक्कत नहीं थी, पर मैंने चटनी पीस लिया, तो चटनी से भी उन्होंने अच्छे तरीके से खा लिया। फिर वो खा लेंगे, खाने के बाद वो चले जाएंगे रात के लिए दुकान में, और मैं फिर बच्चों को फटाफट, मुझे अभी बर्तन बहुत सारे धुलने हैं, क्योंकि आजकल ना दोपहर वाले बर्तन भी मैं नहीं धुल पाती हूँ। तो अभी मैं बर्तन धुलने में तो मुझे कम से कम 1 घंटे लगेंगे, क्योंकि बर्तन सारे गंदे हो जाते हैं ना पूरे दिन भर में। पूरे दिन का मैं रात में ही धुलती हूँ, जब से मुझे साफ़ सफाई वाला सिस्टम शुरू किया है। तो यहाँ पे मैंने वही दाल वो कर दिया, फ्राई कर दिया। फ्राई करने के बाद ये देखिए थाली लगा देती, दाल रोटी प्याज नींबू और चटनी टमाटर की बहुत टेस्टी बनी थी। और नमक ऊपर से उनके डाल के खाने की आदत है। यहाँ देखिए वो चले गए हैं दुकान। यहाँ देखिए 9:45 मतलब 9:15 हो रहा है, 11 बजने में अभी टाइम है। मैं बिस्तर पर आ चुकी थी, दरवाज़ा बंद करके, सारे बच्चे सो रहे हैं। और बस इसी के साथ मिलूंगी दूसरी वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा तो ढेर सारे